हया ड्रामे में अब आप लोग देखेंगे कि हया को लगता था कि इतना सब कुछ करने के बाद सारे घर की मालकिन तो वो ही बनेगी, उसकी सास उससे इतना इम्प्रेस होगी कि अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर का मालिक उसी को बनाएगी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सास के बाद जगह अब रिफत बेगम की ही है। अब हया रिफत बेगम को घर से निकालने के जतन करना शुरू कर देगी, क्योंकि हया चाले चलने में तो पहले ही बहुत माहिर है। अब उसे लगता है कि रिफत को घर से निकालेगी तो ही अपनी सास की जगह संभाल सकेगी। फिर सास को उसकी कुर्सी से उठाना तो आसान बात है, लेकिन इतना भी आसान नहीं जितना उसने समझ लिया है। वो रिफत को घर से निकलवाने के लिए अब साइमा और रिफत को एक दूसरे से इतना बदजन कर देगी कि उन दोनों का लड़ाई झगड़ा ही खत्म नहीं होगा, और रिफत आखिरकार तंग आकर खुद ही अपनी सास से कह देगी, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पर मेरी कोई इज्जत ही नहीं। यहाँ छोटे बड़ों को बेइज्जत करते हैं, यहाँ पर मेरे बच्चे भी सेफ नहीं। मेरे बच्चे क्या सीखेंगे ऐसे माहौल में। मैं इस माहौल में अब मजीद नहीं रह सकती, मुझे अलहदा रहना है। अपने शोहर से भी कह देगी तो आफाक भी अपनी माँ के सामने अलहदा घर की डिमांड रख ही देगा। वो कब तक अपनी बीवी को यूं शिकायतें करता देख सकता है। तो मस्तूर बेगम को आखिरकार न चाहते हुए भी अपने घर का बंटवारा करना पड़ेगा। हया ऐसे ही अपनी एक के बाद एक चाल में कामयाब होती ही चली जाएगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है और किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया।